अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बेसिकली है क्या? आपने इसकी उर्दू में डेफिनेशन पहले पढ़ी हुई है ऑलरेडी। अगर किसी काम का करना, होना या सहना गुजरे हुए ज़माने में पाया जाए, फेल माजी मुतलक कहलाता है। इसकी इंग्लिश डेफिनेशन भी जान लें, इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर भी, कुछ अनकॉमन सेंटेंसेस भी है, हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। First of all, इसकी English definition, we use past indefinite tense when we want to talk about a past act that has been completed. एक ऐसा एक्शन जो माजी में मुकम्मल हो चुका है, उसका उसके बारे में बात करने के लिए, उसका तज़किरा करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। जो चीज़ माजी में हो चुकी है, जो पहले हो चुकी है। सेंटेंस मैं एक लिख देता हूं। अली ने एक सेब खाया। इसकी उर्दू निशानियां ये है कि उर्दू का जो जुमला होगा उसके आखिर में या अलीफ आएगा, या छोटी ये, या फिर बड़ी ये आएगा। ये सेंटेंस की सेंस को समझने के लिए होता है। वैसे बेसिकली ये नहीं है। अब जैसे हो कि अली सेब खाता है, लास्ट में तो छोटी ये आ गया। ये जरूरी नहीं है कि लास्ट में ये ही आए, ये निशानियां ये बताई जाती है। आपको जो समझना है वो है सेंटेंस की नोयत समझना, उसकी नेचर समझना, ये समझना कि कौन सा सेंस डिलीवर किया जा रहा है। अगर आप किसी भी सेंटेंस में डिलीवर होने वाले सेंस को समझ गए, टेंस इजी है। फिर वो इजीली समझा जा सकता है कि वो माजी की बात है, हाल की बात है, या फिर मुस्तकबिल की बात है। ठीक हो गया। तो अली ने एक सेब खाया। अकॉर्डिंग टू दीज सिम्टम्स आर सिंबल्स दैट यू ऑलरेडी नो, जिनके बारे में पहले जानते हैं, उनके मुताबिक मैंने बता दिया कि ये निशानियां बताई जाती हैं, और ये उस पर जो पहले बताई जाने वाली जो निशानियां हैं उन पर ही निर्भर है। ये सेंटेंस जिसके लास्ट में अलिफ आया हुआ है। अब इसकी फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या है? इस सेंटेंस में, इस तरह के टेंस में, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होने वाला हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ डिड है। लेकिन ये इस्तेमाल कहाँ होता है? ये सिंपली उस वक्त इस्तेमाल होगा जब कोई आपका जो जुमला है वो नेगेटिव होगा, या फिर इंट्रोगेटिव होगा। नेगेटिव या इंट्रोगेटिव की सूरत में आप डिड यूज करेंगे। अदरवाइज जो पॉजिटिव सेंटेंस है, जो मुस्बत जुमला है, जो सिंपली बात की गई है, उसमें जो मनफी भी नहीं है, सवालिया भी नहीं है, उसमें सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड और जो वर्ब है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। आपको बताता चलो, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब को फास्ट टाइम वर्ब कहते हैं। फास्ट टाइम वर्ब तो ये यूज किया जाता है, और जिस जुमले को आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो नेगेटिव आ जाता है या फिर आपके पास इंट्रोगेटिव आ जाता है, तो उसमें डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाए जाते हैं, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल नहीं होगी। पॉजिटिव सेंटेंस को देख लेते हैं, उसके बाद इसके यूजेस भी देखते हैं, कुछ अनकॉमन सेंटेंसेस भी। फर्स्ट ऑफ ऑल उसी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेते हैं। अली ने सेब खाया। अली है हमारे पास सब्जेक्ट, एट क्या है हमारे पास? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, एन हमारे पास आर्टिकल, और एप्पल हो गया जिस पर काम वाक़ई है, वो फूल जिसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है, और लास्ट में लगाते हैं इसके फुल स्टॉप। अली ने एक सेब खाया। सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ये है पॉजिटिव सेंटेंस। अगर इसी को नेगेटिव कर ले, नेगेटिव करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपने अली सिंपली लगाना है, उसके बाद जब नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट। अब इस डिड की ये खूबी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की भी ये खूबी है कि चाहे जिस तरह का भी जुमला हो, चाहे वो उसके पास में सब्जेक्ट जो भी इस्तेमाल हो रहा है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, उन सब के साथ आप लोगों ने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड नॉट लगाना, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये नहीं कि कोई इसका, ये नहीं कि जी फर्स्ट पर्सन के साथ कोई और हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, ऐसा नहीं है। एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इकलौता है। समझ लें प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट का जो औलाद है, जो संतान है, वो एक ही है, डिड, जो सबके साथ इस्तेमाल होगी। So Ali did not
ईट एन एप्पल। अली सेब नहीं खाता है। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो डिड पहले, उसके बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट अली, उसके बाद आ जाएगा जी आपका वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्योंकि डिड पहले इस्तेमाल हो चुका है, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना ना भूलिएगा, वरना आपके सेंटेंस की जो नोयत है वो भी तब्दील हो जाती है, पंक्चुएशन एरर आ जाएगी। तो ये रहा हमारे पास सिंपली इसकी स्ट्रक्चर, जो पॉजिटिव सेंटेंस है, फिर नेगेटिव सेंटेंस है, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हमने 3 तरह के जुमले देख लिए कि किस तरह से किस सेंटेंस को बनाना है। उसके बाद इस तरह के और भी बहुत से जुमले आ सकते हैं बनाने के लिए। ये तो मैंने एक बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस है वो लिख दिया। इसके यूजेस मैं आपको डिफरेंट बता देता हूं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेट पास्ट टाइम। डेफिनेट पास्ट टाइम क्या होता है? एक ऐसा वक्त जो बिल्कुल खास हो और गुजर चुका हो। उसके बारे में बताने के लिए इसके यूज की तरफ आ जाते हैं। अगर इसका जो फर्स्ट यूज है वो है डेफिनेट पास्ट टाइम। डेफिनेट पास्ट टाइम को बताने के लिए, खास तौर पर कोई भी माजी के वक्त को बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है। जैसे आई मेट हिम यस्टरडे, मैं उससे कल मिला। आई हमारा आ गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, हिम है हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस में, और यस्टरडे हमारे पास एक टाइम आ गया। ठीक हो गया। अ डे अगो भी आ सकता है। अगो, यस्टरडे, लेट, प्रीवियस, ये डेफिनेट टाइम के लिए इस्तेमाल होंगे। और ये जहां भी सेंटेंस के लास्ट में इस्तेमाल हो रहे हैं, जहां पे पिछला ये सब की चीज की बात की जा रही है, तो पास्ट इंडेफिनिट ही होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक हो गया। ये फर्स्ट यूज हो गया किसी भी डेफिनेट टाइम के लिए। और ये डेफिनेट टाइम है हमारे पास यस्टरडे, एक खास टाइम है कल का, हमें पता है कि गुजरा हुआ कल कौन सा था। उसके बाद है टू शो पास्ट इंडेफिनिट टाइम। पास्ट इंडेफिनिट टाइम को जाहिर करने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। पास्ट इंडेफिनिट टाइम कोई भी ऐसी चीज जो कि माजी में हो चुकी, उसे बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं एक आपको एक और भी बता देता हूं। He waited till 3 o'clock। माजी में वक्त बता देता है ये। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी आप किसी भी सेंटेंस के लास्ट में मुकर्रर वक्त दिया गया है या फिर कोई भी वक्त का तज़किरा किया गया है, तो वो फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस के ज़ुमरे में आ जाता है। ऐसा नहीं है, बाज़ वक़्त एक वक्त बता दिया जाता है बगैर सेंस और फॉर के, जिसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी इस्तेमाल नहीं होती, हैज, हैव, हैड या फिर विल हैव, शैल हैव भी इस्तेमाल नहीं करते। कुछ सेंटेंसेस की नोयत ऐसी भी होती है कि उसने 3 बजे तक मेरा इंतजार किया। अब ये इंतजार किया जो है ये एक सेंस शो कर रहा है, एक डेफिनेट टाइम भी है हमारे पास कि इंडेफिनिट टाइम भी है कि आपके पास एक वक्त दे दिया गया, उसका तज़किरा भी कर दिया गया और मुकम्मल तौर पर बात भी बता दी गई। तो ये माजी के वक्त को ज़ाहिर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और इसका यूज इसका ज्यादातर जो होता है टेल्स में इस्तेमाल होता है, कहानियों में इस्तेमाल होता है। जब कभी भी आप किसी भी सेंटेंस कोई भी कहानी लिख रहे होते हैं तो फिर आप कोई ना कोई पास्ट इवेंट लिख रहे होते हैं, और पास्ट इवेंट में जहां भी आप कोई पास्ट इवेंट बताएंगे तो डेफिनेटली आप पास्ट टेंस में ही बताएंगे। वो खैर कोई भी हो सकता है, लाजमी नहीं पास्ट इंडेफिनिट हो, पास्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है और परफेक्ट भी हो सकता है। ये फिर माजी में चीजें बताने के लिए माजी के टेंस को इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इसमें जो चीज समझना चाह रहे हैं, समझने वाले हैं, वो यही है कि पास्ट में होने वाले काम को उसके काम की नोयत को समझते हुए किस तरह से पास्ट टेंस में ट्रांसलेट किया जा सकता है। और ये पास्ट इंडेफिनिट है और इसे आपने इस तरह के स्ट्रक्चर्स को इस तरह से ही सॉल्व करना है, हल करना है। अक्सर ये होता है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए ना तो आप लोगों की कापे टांग जाती हैं। क्वेश्चन में देखिए WH वर्ड आ गया, उसके बाद डिड आ गया, उसके बाद आप उसे प्रेजेंट में ट्रांसलेट बना उसका आंसर दे देते हैं। ऐसा ना क्या करें खुदारा। डिड जहां पे भी आ गया इसका मतलब जिस टेंस में आपका क्वेश्चन आ गया उसी टेंस में आपको आंसर करना होता है, और डिड आ गया तो आपको पास्ट इंडेफिनिट में बताना होगा। डिड इसकी निशानी है। आई होप यू विल लव दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।